नमस्कार, किस्से कहानियां में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 19। चक्रधर को जेल में पहुंचकर ऐसा मालूम हुआ कि वह एक नई दुनिया में आ गए, जहां मनुष्य ही मनुष्य है, ईश्वर नहीं। उन्हें ईश्वर के दिए हुए वायु और प्रकाश के मुश्किल से दर्शन होते थे। मनुष्य के रचे हुए संसार में मनुष्य की कितनी हत्या हो सकती है, इसका उज्जवल प्रमाण सामने था। भोजन ऐसा मिलता था जिसे शायद कुत्ते भी सूंघकर छोड़ देते। वस्त्र ऐसे जिन्हें कोई भिखारी भी पैरों से ठुकरा देता, और परिश्रम इतना करना पड़ता था जितना बैल भी ना कर सके। जेल शासन का विभाग नहीं, पाशविक व्यवसाय है। आदमियों से जबरदस्ती काम लेने का बहाना, अत्याचार का निष्कंटक साधन। 2 रुपए रोज का काम लेकर 2 आने का खाना खिलाना ऐसा अन्याय है जिसकी कहीं नजीर नहीं मिल सकती। जिस परिश्रम से एक कुनबे का पालन होता हो, वह अपना पेट भी नहीं भर सकता। इंसाफ तो हम तब जाने जब अपराधी को दंड दीजिए, उससे खूब काम लीजिए, लेकिन उसकी मेहनत के पैसे उसके घर पहुंचा दीजिए। अपराधी के साथ उसके घर वालों की प्राण हत्या ना कीजिए। अगर यह कहिए कि अपराधी घर वालों की सलाह से अपराध करता है, तो उसका प्रमाण दीजिए। बहुत से कुकर्म ऐसे होते हैं जिनकी घर वालों को गंध तक नहीं मिलती। ऐसी दशा में घर वालों को क्यों दंड दिया जाए? फिर नाबालिगों का क्या दोष? वह तो कुकर्म में शरीक नहीं होते, उनका क्यों खून करते हो? आदि से अंत तक सारा व्यापार घृणित, जघन्य, पैशाचिक और निंदनीय है। अनीति की अक्ल यहाँ दंग है और दुष्टता भी यहाँ दांतों तले उंगली दबाती है। मगर कुछ ऐसे भी भाग्यवान हैं जिनके लिए ये जेल कल्प वृक्ष से कम नहीं। बैल अनाज पैदा करता है तो अनाज का भूसा खाता है। कभी कभी खली चोकर और दाना भी उसके कंठ तले पहुंच जाता है। कैदी बैल से भी गया गुजरा है। वह नाना प्रकार के शाक भाजी और फल फूल पैदा करता है, पर उसकी गंध भी उसे नहीं मिलती। नित्य प्रति सब्जी, फल और फलों से भरी हुई डालियां हुक्काम के बंगलों पर पहुंच जाती हैं। कैदी देखता है और किस्मत ठोक कर रह जाता है। चक्रधर को चक्की पीसने का काम दिया गया। प्रातः काल गेहूं तौल कर दे दिया जाता और संध्या तक उसे पीसना जरूरी था। कोई उज्र या बहाना ना सुना जाता था। बीच में केवल एक बार खाने की छुट्टी मिलती थी। इसके बाद फिर चक्की में जुट जाना पड़ता था। वह बराबर सावधान रहते थे कि किसी कर्मचारी को उन्हें कुछ कहने का मौका ना मिले, लेकिन गालियों में बात करना जिनकी आदत हो, उन्हें कोई क्यों कर रोकता। प्रायः रोज फटकार और गालियां खानी पड़ती थी और उनकी रातें सोने के बदले रोने और दिल को शांत करने में कट जाती थीं। किंतु विपत्ति का अंत यहीं तक न था। कैदी लोग उन पर ऐसी अश्लील, ऐसी अपमानजनक आवाजें कसते थे कि क्रोध और घृणा से उनका रक्त खौल उठता, पर लहू का घूंट पीकर रह जाते थे। न कोई शिकायत सुनने वाला था, न घाव पर मरहम लगाने वाला। सबसे बड़ी मुसीबत का सामना रात को होता था, जब दरवाजे बंद हो जाते थे और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए बाहुबल के सिवा कोई साधन न होता था। उनके कमरे में 5 कैदी रहते थे। उनमें धन्ना सिंह नाम का एक ठाकुर भी था, बहुत ही बलिष्ठ और गजब का शैतान। वह उनका नेता था। वे सब इतना शोर मचाते, इतनी गंदी घृणोत्पादक बातें करते कि चक्रधर को कानों में उंगलियां डालनी पड़ती थीं। उन्हें प्रतिक्षण यह भय रहता था कि ये सब न जाने कब मेरी दुर्गति कर डालें। रात को जब तक वे सो न जाएं, वह खुद न सोते थे। हुक्म तो यह था कि कोई कैदी तंबाकू भी न पीने पाए, पर यहाँ गांजा, भंग, शराब, अफीम, यहाँ तक कि कोकेन भी न जाने किस तिकड़म से पहुंच जाते थे। नशे में वे इतने उद्दंड हो जाते मानो नर्तनधारी राक्षस हो। धीरे धीरे चक्रधर को इन आदमियों से सहानुभूति होने लगी। सोचा, इन परिस्थितियों में पड़कर कौन ऐसा प्राणी है जिसका पतन ना हो जाएगा। बहुत दिनों से सेवा कार्य करते रहने पर भी पहले उनको कैदियों से मिलने जुलने में झिझक होती थी। उनकी गंदी बातें सुनकर वह घृणा से मुंह फेर लेते थे। उन्हें सभी श्रेणी के मनुष्यों से साबिका पड़ चुका था, पर ऐसे निर्लज्ज, गालियां खाकर हंसने वाले, दुर्व्यसनों में डूबे हुए, मुंहफट बेहया आदमी उन्होंने अब तक न देखे थे।
उन्हें ना गालियों की लाज थी, ना मार का भय। कभी कभी उन्हें ऐसी ऐसी अस्वाभाविक ताड़नाएं मिलती थीं कि चक्रधर के रोए खड़े हो जाते थे। मगर क्या मजाल कि किसी कैदी की आंखों में आंसू आ जाए। वह व्यापार देख देख कर चक्रधर अपने कष्टों को भूल जाते थे। कोई कैदी उन्हें गाली देता तो चुप हो जाते और इस ताक में रहते थे कि कब इसके साथ सज्जनता दिखाने का अवसर मिले। तहसीलदार साहब का हुकाम से मेल जोल था ही, रियासत में नौकर हुए थे। यह मेल जोल और भी बढ़ गया था। उन लोगों को देहातों से ला लाकर कोई न कोई सौगात भेजते रहते थे। उसी मुलाहजे की बदौलत उन्हें समय समय पर चक्रधर के पास खाने पीने की चीजें भेजने में कोई दिक्कत न होती थी। चक्रधर इन चीजों को पाते ही कैदियों में बांट देते। ऐसी लूट मचती कि कभी कभी उनको अपने मुंह में जरा सा भी रखने की नौबत न आती। जेल के छोटे कर्मचारी तो चाहते थे कि हम ही सब कुछ हड़प कर जाएं। इसलिए जब वे चीजें उनके हाथ न लगकर कैदियों को मिल जाती थी तो वे इसकी कसर चक्रधर से निकालते थे। काम लेने में और भी सख्ती करते, जरा जरा सी बात पर गालियां देने पर तैयार हो जाते। लेकिन कैदियों पर चक्रधर की सज्जनता का कुछ न कुछ असर अवश्य होता था। चक्रधर के साथ उनका बर्ताव कुछ नर्म होता जाता था। जहां चक्रधर की हंसी उड़ाते थे, उन्हें मोह चिढ़ाते थे, वहां अब उनकी बातों की ओर ध्यान देने लगे। आत्मा को आत्मा ही की आवाज जगा सकती है। चक्रधर का जीवन कभी इतना आदर्श न था। कैदियों को मौका मिलने पर धर्म कथाएं सुनाते, ईश्वर की दया और क्रोध का स्वरूप दिखाते। ईश्वर अपने भक्तों से कितना प्रसन्न होता है, उनके पापों को कितनी दया से क्षमा कर देता है। ईश्वर भक्तों की कथा इसका उज्जवल प्रमाण थी। केवल पश्चाताप का भाव मन में आना चाहिए। अजामिल और वाल्मीकि तर गए तो क्या तुम और हम ना तरेंगे। इन कथाओं को कैदी लोग इतने चाव से सुनते मानो एक एक शब्द उनके हृदय पर अंकित हो जाता था। किंतु इनका असर बहुत जल्दी मिट जाता था, इतनी जल्दी कि आश्चर्य होता था। उधर कथा हो रही है और इधर लात मुक्के चल रहे हैं। कभी वे इन कथाओं पर अविश्वास पूर्ण टीकाएं करते और बात हंसी में उड़ा देते। एक कहता, लो धन्ना सिंह, अब हम लोग बैकुंठ चलेंगे, कोई डर नहीं है, भगवान क्षमा कर ही देंगे, वहां खूब जलसा रहेगा। दूसरा कहता, धन्ना सिंह, मैं तुझे ना जाने दूंगा, ऊपर से ऐसा ढकेलूंगा कि हड्डियां टूट जाएंगी। भगवान से कह दूंगा कि ऐसे पापी को बैकुंठ में रखोगे तो तुम्हारे नरक में सियार लौटेंगे। तीसरा कहता, यार वहां गांजा मिलेगा कि नहीं, अगर गांजे को तरसना पड़ा तो बैकुंठ ही किस काम का। बैकुंठ तो तब जाने कि वहां ताड़ी और शराब की नदियां बहती हो। चौथा कहता, अजी यहाँ से बोरियों गांजा और चरस लेते चलेंगे, वहां के रखवाले क्या घूस न खाते होंगे, उन्हें भी कुछ दे दिलाकर काम निकाल लेंगे। जब यहाँ जुटा लिया तो वहां भी जुटा ही लेंगे। पर ऐसी अभक्तिपूर्ण आलोचनाएं सुनकर भी चक्रधर हताश न होते। शनह शनह उनकी भक्ति चेतना स्वयं दृढ़ होती जाती थी। भक्ति की ऐसी शिक्षा उन्हें कदाचित और कहीं न मिल सकती। बलवान आत्माएं प्रतिकूल दशाओं ही में उत्पन्न होती हैं। कठिन परिस्थितियों में उनका धैर्य और साहस, उनकी सहृदयता और सहिष्णुता, उनकी बुद्धि और प्रतिभा अपना मौलिक रूप दिखाती है। आत्मोन्नति के लिए कठिनाइयों से बढ़कर कोई विद्यालय नहीं। कठिनाइयों ही में ईश्वर के दर्शन होते हैं और हमारी उच्चतम शक्तियां विकास पाती हैं। जिसने कठिनाइयों का अनुभव नहीं किया, उसका चरित्र बालू की भीत है, जो वर्षा के पहले ही झोंके में गिर पड़ती है। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। महान आत्माएं कठिनाइयों का स्वागत करती हैं, उनसे घबराती नहीं, क्योंकि यहाँ आत्मोत्कर्ष के जितने मौके मिलते हैं उतने और किसी दशा में नहीं मिल सकते। चक्रधर इस परिस्थिति को एक शिक्षार्थी की दृष्टि से देखते थे और विचलित ना होते थे। उन्हें विश्वास था कि प्रकृति उन्हीं प्राणियों को परीक्षा में डालती है जिनके द्वारा उसे संसार में कोई महान उद्देश्य पूरा कराना होता है। इस भांति कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय चक्रधर दिन भर के कठिन श्रम के बाद बैठे संध्या कर रहे थे कि कई कैदी आपस में बातें करते हुए निकले। आज इस दरोगा की खबर लेनी चाहिए, जब देखो गालियां दिया करता है, सीधे मुंह तो बात ही नहीं करता, बात बात पर मारने दौड़ता है। हम भी तो आदमी हैं,
कहाँ तक सहे, अब आता ही होगा। ऐसा मारे कि जन्म भर को दाग हो जाए। यही ना होगा कि साल 2 साल की मियाद बढ़ जाएगी, बच्चा की आदत तो छूट जाएगी। चक्रधर इस तरह की बातें अक्सर सुनते थे, इसलिए उन्होंने इस पर कुछ विशेष ध्यान न दिया। मगर भोजन के समय जो ही दारोगा साहब आकर खड़े हो गए और एक कैदी को देर से आने के लिए मारने दौड़े कि कई कैदी चारों तरफ से दौड़ पड़े और मारो मारो का शोर मच गया। दारोगा जी की सिट्टी पिट्टी भूल गई। कहीं भागने का रास्ता नहीं, कोई मददगार नहीं। चारों तरफ दीन नेत्रों से देखा, जैसे कोई बकरा भेड़ियों के बीच में फंस गया हो। सहसा धन्ना सिंह ने आगे बढ़कर दारोगा जी की गर्दन पकड़ी और इतनी जोर से दबाई कि उनकी आंखें बाहर निकल आईं। चक्रधर ने देखा अब अनर्थ हुआ जाता है, तो तीर की तरह झपटे कैदियों के बीच में घुसकर धन्ना सिंह का हाथ पकड़ लिया और बोले, हट जाओ, क्या करते हो। धन्ना सिंह का हाथ ढीला पड़ गया, लेकिन अभी तक उसने गर्दन ना छोड़ी। चक्रधर बोले, छोड़ो ईश्वर के लिए। धन्ना सिंह बोले, जाओ भी, बड़े ईश्वर की पूंछ बने हो। जब यह रोज गालियां देता है, बात बात पर हंटर जमाता है, तब ईश्वर कहाँ सोया रहता है जो इस घड़ी जाग उठा। हट जाओ सामने से, नहीं तो सारा बाबूपन निकाल दूंगा। पहले इससे पूछो, अब तो किसी को गालियां ना देगा, मारने तो न दौड़ेगा। दारोगा बोले, कसम कुरान की, जो कभी मेरे मुंह से गाली का एक हरफ भी निकले। धन्ना सिंह ने कहा, कान पकड़ो। दारोगा बोले, कान पकड़ता हूँ। धन्ना सिंह ने कहा, जाओ बच्चा, भले का मुंह देखकर उठे थे, नहीं तो आज जान न बचती। यहाँ कौन कोई रोने वाला बैठा हुआ है। चक्रधर बोले, दारोगा जी, कहीं ऐसा ना कीजिएगा कि जाकर वहां से सिपाहियों को चढ़ा लाइए और इन गरीबों को भुनवा डालिए। दारोगा बोले, लाहौल विला कुव्वत, इतना कमीना नहीं हूं। दारोगा चलने लगे तो धन्ना सिंह ने कहा, मियाँ, गारत सारत बुलाई तो तुम्हारे हक में बुरा होगा, समझाए देते हैं। हमको क्या, न जीने की खुशी है न मरने का रंज, लेकिन तुम्हारे नाम को कोई रोने वाला न रहेगा। दारोगा जी तो यहाँ से जान बचाकर भागे, लेकिन दफ्तर में जाते ही गारत के सिपाहियों को ललकारा। हाकिम जिला को टेलीफोन किया और खुद बंदूक लेकर समर के लिए तैयार हुए। दम के दम में सिपाहियों का दल संगीने चढ़ाए हुए आ पहुंचा और लपक कर भीतर घुस पड़ा। पीछे पीछे दारोगा जी भी दौड़े। कैदी चारों ओर से घिर गए। चक्रधर पर चारों ओर से बौछार पड़ने लगी। धन्ना सिंह ने कहा, अब कहो भगत जी, छुड़वा तो दिया, जाकर समझाते क्यों नहीं। गोली चली तो? एक कैदी बोला, गोली चली तो पहले इन्हीं की चटनी की जाएगी। चक्रधर ने कहा, तुम लोग अब भी शांत रहोगे तो गोली ना चलेगी, मैं इसका जिम्मा लेता हूँ। धन्ना सिंह ने कहा, तुम उन सब से मिले हुए हो, हमें फंसाने के लिए यह ढोंग रचा है। दूसरा कैदी बोला, दगाबाज है, मार के गिरा दो। चक्रधर ने कहा, मुझे मारने से अगर तुम्हारी भलाई होती हो तो यही सही। तीसरा कैदी बोला, तुम जैसे सीधे आप हो वैसे ही सबको समझते हो, लेकिन तुम्हारे कारण हम लोग सेंत मेंत में पिटे कि नहीं। धन्ना सिंह ने कहा, सीधा नहीं, उनसे मिला हुआ है। भगत सभी दिल के मैले होते हैं, कितनों को देख चुका। तीसरा कैदी बोला, तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हें फांसी दिलाकर इन्हें राज ही तो मिल जाएगा, छोटा मुंह बड़ी बात। चक्रधर ने आगे बढ़कर कहा, दारोगा जी, आखिर आप क्या चाहते हैं, इन गरीबों को क्यों घेर कर रखा है। दारोगा ने सिपाहियों की आड़ से कहा, यही उन सब बदमाशों का सरगना है, खुदा जाने किस हिकमत से उन सबों को मिलाए हुए है। इसे गिरफ्तार कर लो, बाकी जितने हैं उन्हें खूब मारो, मारते मारते हलवा निकाल लो सूअर के बच्चों का। इनकी हिम्मत की मेरे साथ गुस्ताखी करें। चक्रधर ने कहा, आपको कैदियों को मारने का कोई मजाज नहीं है। धन्ना सिंह ने कहा, जबान संभाल के दारोगा जी। दारोगा बोले, मारो इन सूअरों को। सिपाही कैदियों पर टूट पड़े और उन्हें बंदूकों के कुंदों से मारना शुरू किया। चक्रधर ने देखा कि मामला संगीन हुआ चाहता है तो बोले, दारोगा जी, खुदा के वास्ते यह गजब ना कीजिए। कैदियों में खलबली पड़ गई। कुछ इधर उधर से फावड़े, कुदालें और पत्थर ला लाकर लड़ने पर तैयार हो गए। मौका नाजुक था। चक्रधर ने बड़ी दीनता से कहा, मैं आपको फिर समझाता हूँ। दारोगा बोले, चुप रह सूअर का बच्चा। इतना सुनना था कि चक्रधर बाज की तरह लपक कर दारोगा जी पर झपटे। कैदियों पर कुंदों की मार पड़नी शुरू हो गई थी। चक्रधर को बढ़ते देखकर उन सब ने पत्थरों की वर्षा शुरू की।
भीषण संग्राम होने लगा। एकाएक चक्रधर ठिठक गए। ध्यान आ गया, स्थिति और भयंकर हो जाएगी। अभी सिपाही बंदूक चलाना शुरू कर देंगे, लाशों के ढेर लग जाएंगे। अगर हिंसक भावों को दबाने का कोई मौका हो सकता है तो वह यही मौका है। ललकार कर बोले, पत्थर ना फेंको, पत्थर ना फेंको, सिपाहियों के हाथों से बंदूक छीन लो। सिपाहियों ने संगीनें चढ़ानी चाही, लेकिन उन्हें इसका मौका ना मिल सका। एक एक सिपाही पर 10-10 कैदी टूट पड़े और दम के दम में उनकी बंदूकें छीन ली। सिपाहियों ने रौब के बल पर आक्रमण किया था। उन्हें विश्वास था कि कुंदों की मार पड़ते ही कैदी भाग जाएंगे। अब उन्हें मालूम हुआ कि हम धोखे में थे। फिर वे एक साथ में नहीं, इधर उधर बिखरे खड़े थे। इससे उनकी शक्ति और भी कम हो गई थी। उन पर आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ से चोट पड़ सकती थी। संगीनें चढ़ाकर भी वे किसी तरह ना बच सकते थे। कैदियों में पिल पड़ना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उनके ऐसे हाथ पांव फूले, होश ऐसे गायब हुए कि कुछ निश्चय ना कर सके कि इस समय क्या करना चाहिए। कैदियों ने तुरंत उनकी मुश्कें चढ़ा दी और बंदूकें ले लेकर उनके सिर पर खड़े हो गए। यह सब कुछ 5 मिनट में हो गया। ऐसा दांव पड़ा कि वही लोग जो जरा देर पहले हेकड़ी जताते थे, कैदियों को पांव की धूल समझते थे, अब उन्हीं कैदियों के सामने खड़े दया प्रार्थना कर रहे थे, घिघियाते थे, मत्थे टेकते थे और रोते थे। दारोगा जी की सूरत तो तस्वीर खींचने योग्य थी। चेहरा फक, हवाइयां उड़ी हुई, थर थर कांप रहे थे कि देखें जान बचती है या नहीं। कैदियों ने देखा इस वक्त हमारा राज है तो पुराने बदले चुकाने पर तैयार हो गए। धन्ना सिंह लपका हुआ दरोगा के पास आया और जोर से एक धक्का देकर बोला, क्यों खान साहब, उखाड़ लूं दाढ़ी के एक एक बाल? चक्रधर ने कहा, धन्ना सिंह हट जाओ। धन्ना सिंह ने कहा, मरना तो है ही, अब इन्हें क्यों छोड़े? चक्रधर ने कहा, हम कहते हैं हट जाओ, नहीं तो अच्छा ना होगा। धन्ना सिंह ने कहा, अच्छा हो चाहे बुरा, हमारे साथ इन लोगों ने जो सुलूक किए हैं उसका मजा चखाए बिना ना छोड़ेंगे। एक कैदी ने कहा, हमारी जान तो जाती ही है पर इन लोगों को ना छोड़ेंगे। दूसरे कैदी ने कहा, एक एक की हड्डियां तोड़ दो, 2-2 4-4 साल और सही, अभी कौन सुख भोग रहे हैं जो सजा को डरे, आखिर घूम घाम के यहीं तो फिर आना है। चक्रधर ने कहा, मेरे देखते तो यह अनर्थ ना होने पाएगा, हाँ मर जाऊं तो जो चाहे करना। धन्ना सिंह ने कहा, अगर ऐसे बड़े धर्मात्मा हो तो इनको क्यों नहीं समझाया? देखते नहीं हो कितनी सांसत होती है? तुम ही कौन बचे हुए हो? कुत्तों को भी मारते दया आती है, क्या हम कुत्तों से भी गए बीते हैं? इतने में सदर फाटक पर शोर मचा। जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के सिपाहियों और अफसरों के साथ आ पहुंचे थे। दारोगा जी ने अंदर आते वक्त किवाड़ बंद कर लिए थे जिससे कोई कैदी भागने ना पाए। यह शोर सुनते ही चक्रधर समझ गया कि पुलिस आ गई। बोले, अरे भाई, क्यों अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो? बंदूकें रख दो और फौरन जाकर किवाड़ खोल दो, पुलिस आ गई। धन्ना सिंह ने कहा, कोई चिंता नहीं, हम भी इन लोगों को वारा न्यारा कर डालते हैं, मरते ही हैं तो 2-4 को मार के मरे। कैदियों ने फौरन संगीनें चढ़ाई और सबसे पहले धन्ना सिंह दारोगा जी पर झपटा। करीब था कि संगीन की नोक उनके सीने में चुभे कि चक्रधर यह कहते हुए, धन्ना सिंह ईश्वर के लिए, दारोगा जी के सामने आकर खड़े हो गए। धन्ना सिंह वार कर चुका था। चक्रधर के कंधे पर संगीन का भरपूर हाथ पड़ा। आधी संगीन धंस गई। दाहिने हाथ से कंधे को पकड़कर बैठ गए। कैदियों ने उन्हें गिरते देखा तो होश उड़ गए। आकर उनके चारों तरफ खड़े हो गए। घोर अनर्थ की आशंका ने उन्हें स्तंभित कर दिया। भगत को चोट आ गई, ये शब्द उनकी पशु वृत्तियों को दबा बैठे। धन्ना सिंह ने बंदूक फेंक दी और फूट फूट कर रोने लगा। मैंने भगत के प्राण लिए, जिस भगत ने गरीबों की रक्षा करने के लिए सजा पाई, जो हमेशा उनके लिए अफसरों से लड़ने को तैयार रहता था, जो नित्य उन्हें अच्छे रास्ते पर ले जाने की चेष्टा करता था, जो उसके बुरे व्यवहारों को हंस हंस कर सह लेता था, वही भगत धन्ना सिंह के हाथ जर पड़ा। धन्ना सिंह को कई कैदी पकड़े हुए हैं। ग्लानि के आवेश में वह बार बार चाहता है कि अपने को उनके हाथों से छुड़ाकर वही संगीन अपनी छाती में चुभा ले, लेकिन कैदियों ने इतने जोर से जकड़ रखा है कि उसका कुछ बस नहीं चलता। दारोगा ने मौका पाया तो सदर फाटक की तरफ दौड़े कि उसे खोल दूं। धन्ना सिंह ने देखा कि यह हजरत जो सारे फिसाद की जड़ है, बेदाग बचे जाते हैं,
तो उसकी हिंसक वृत्तियों ने इतना जोर मारा कि एक ही झटके में वह कैदियों के हाथ से मुक्त हो गया और बंदूक उठाकर उनके पीछे दौड़ा। चक्रधर के खून का बदला लेना जरूरी था। करीब था कि दरोगा जी पर फिर वार पड़े कि चक्रधर फिर संभल कर उठे और एक हाथ से अपना कंधा पकड़े लड़खड़ाते हुए चले। धन्ना सिंह ने उन्हें आते देखा तो उसके पांव रुक गए। भगत अभी जीते हैं, इसकी उसे इतनी खुशी हुई कि वह बंदूक लेकर पीछे की ओर चला और उनके चरणों पर सिर रखकर रोने लगा। ऐसी सच्ची खुशी उसे अपने जीवन में कभी ना हुई थी। चक्रधर ने कहा, सिपाहियों को छोड़ दो। धन्ना सिंह ने कहा, बहुत अच्छा भैया, तुम्हारा जी कैसा है? चक्रधर ने कहा, देखना चाहिए बचता हूं या नहीं। धन्ना सिंह बोला, दारोगा के बच जाने का कलंक रह गया। सहसा मिस्टर जिम सशस्त्र पुलिस के साथ जेल में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही सारे कैदी भर से भागे। केवल 2 आदमी चक्रधर के पास खड़े रहे। धन्ना सिंह उसमें से एक था। सिपाहियों ने छूटते ही अपनी अपनी बंदूकें संभाली और एक कतार में खड़े हो गए। जिम ने कहा, वेल दारोगा, क्या हाल है? दारोगा बोले, हुजूर के अकबाल से फतह हो गई, कैदी भाग गए। जिम ने कहा, यह कौन आदमी पड़ा है? दारोगा ने कहा, इसी ने हम लोगों की मदद की है हुजूर, चक्रधर नाम है। जिम बोले, अच्छा यह चक्रधर है जो बगावत के मामले में हमारे इजलास से सजा पाया था। दारोगा ने कहा, जी हाँ हुजूर, अभी उसी के बदौलत हमारी जान बची। जो जख्म उसके कंधे में है यह शायद इस वक्त मेरे सीने में होता। जिम ने कहा, इसने कैदियों को भड़काया होगा। दारोगा बोले, नहीं हुजूर, इसने तो कैदियों को समझा बुझाकर ठंडा किया। जिम बोले, तुम कुछ नहीं समझता, यह लोग पहले कैदियों को भड़काता है, फिर उनकी तरफ से हाकिम लोगों से लड़ता है, जिसमें कैदी समझे कि यह हमारी तरफ से लड़ रहा है। यह कैदियों को मिलाने का हिकमत है। वह कैदियों को मिलाकर जेल का काम बंद कर देना चाहता है। दारोगा बोले, देखने में तो हुजूर बहुत सीधा मालूम होता है, दिल का हाल खुदा जाने। जिम बोले, खुदा के जानने से कुछ नहीं होगा, तुमको जानना चाहिए। तुमको हर एक कैदी पर निगाह रखनी चाहिए, यही तुम्हारा काम है। यह आदमी कैदियों से मजहब की बातचीत तो नहीं करता। दारोगा बोले, मजहबी बातें तो बहुत करता है हुजूर, इसी से कैदियों ने उसे भगत का लक़ब दे दिया है। जिम बोले, ओह, तब तो यह बहुत ही खतरनाक आदमी है। मजहब वाले आदमी पर बहुत कड़ी निगाह रखनी चाहिए। कोई पढ़ा लिखा आदमी दिल से मजहब को नहीं मानता। मजहब पढ़े लिखे आदमियों के लिए नहीं है, उसके लिए तो एथिक्स ही काफी है। जब कोई पढ़ा लिखा आदमी मजहब की बात करे तो फौरन समझ लो कि वह कोई साजिश करना चाहता है। धर्म के साथ राजनीति बहुत खतरनाक हो जाता है। यह आदमी कैदियों से बड़ी हमदर्दी करता होगा। दारोगा बोले, जी हाँ, हमेशा। जिम बोले, सरकारी हुक्म को खूब मानता होगा। दारोगा बोले, जी हाँ, हमेशा। जिम बोले, कभी कोई शिकायत ना करता होगा, कड़े से कड़े काम खुशी से करता होगा। दारोगा बोले, जी हाँ, शिकायत तो नहीं करता। ऐसा बेजुबान आदमी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जिम बोले, ऐसा आदमी निहायत खौफनाक होता है, उस पर कभी एतबार नहीं करना चाहिए। हम इस पर मुकदमा चलाएगा, इसको बहुत कड़ी सजा देगा। सिपाहियों को दफ्तर में बुलाओ, हम सबका बयान लिखेगा। दारोगा बोले, हुजूर, पहले तो उसे डॉक्टर साहब को दिखा लूं, ऐसा ना हो कि मर जाए, गुलाम को दाग लगे। जिम बोले, वह मरेगा नहीं, ऐसा खौफनाक आदमी कभी नहीं मरता, और मर भी जाएगा तो हमारा कोई नुकसान नहीं। दारोगा बोले, जरा हुजूर उसकी हालत देखिए, चेहरा जर्द हो गया है, खून से जमीन लाल हो गई है। जिम बोले, कुछ परवाह नहीं। यह कहकर साहब दफ्तर की ओर चले। धन्ना सिंह अब तक इंतजार में खड़ा था कि डॉक्टर साहब आते होंगे। जब देखा कि जिम साहब इधर मुखातिब भी न हुए तो उसने चक्रधर को गोद में उठाया और अस्पताल की ओर चला। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यास कायाकल्प का अध्याय 19। जल्द ही अगले अध्याय के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।